द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो। डे 7 पे मेरा वेट है 8 कम करूँ, वेट बढ़ाऊँ, वेट कम करूँ, ये पूरी लाइफ मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं थक चुकी हूँ दोस्तों। व्हाट डू यू डू व्हेन योर वेट गेट्स स्टक? हाउ डू यू डील विद क्रेविंग्स एंड इमोशनल ईटिंग? तो उसी चक्कर में मैं वीडियो स्टार्ट करती थी बट रुक जाती थी बीच में। Hi guys, welcome to my YouTube channel. Welcome to a brand new video. Today is day number 7 of 75 hard challenge और आज है वेट अपडेट वीडियो। साथ में I will answer a few questions जो मुझे रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेने से पहले वेट अपडेट दे देती हूँ। मेरा डे 1 पे वेट था 87.9, डे 7 पे मेरा वेट है 86.5। मेरा भी काफी टाइम से 86 की लाइन में ही चल रहा था, तो मुझे अभी तो पहले 86 से कम करना है। नेक्स्ट वीक पता लगेगा कि कितना कम हो पाता है, कितना नहीं हो पाता। बट मेरा टारगेट है कि जो 86 की लाइन में भी काफी टाइम से चल रहा है उसको मैं थोड़ा चेंज करूं और 85-84 की लाइन में लेकर आऊं। इंचेस की बात करें तो मेरा ओवरऑल बॉडी से 1 इंच कम हुआ है इस वीक में। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चंस की जो मुझे काफी लोग पूछ रहे हैं, जैसे कि डू यू हैव अ स्पेसिफिक गोल और आर यू फोकसिंग ऑन ओवरऑल हेल्थ? इसका आंसर ऑफ कोर्स यही है कि मुझे अपनी ओवरऑल हेल्थ बेटर करनी है। ऑफ कोर्स वेट और इंच लॉस भी चाहिए मुझे, और वो तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि बाय प्रोडक्ट है। अगर मुझे ओवरऑल हेल्थ बेटर करनी है तो उसके लिए मुझे वेट भी कम करना ही पड़ेगा, नॉर्मल BMI की रेंज में आना ही पड़ेगा। बट बेसिकली आई वांट कि जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है मेरी, लाइक सोराइसिस है, मुझे स्किन की इशू है, वो मेजर नहीं है बट हाँ मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी बेटर रहे, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिजीज है। इसको मैं कभी भी ठीक नहीं कर सकती दवाइयां खा के। बट मैं चाहती हूँ कि अपनी हेल्थ को इस तरह से रखूं कि सोराइसिस बढ़े ना और उसको मैं मैनेज कर पाऊं। दूसरा है कि मेरी बोन्स में जैसे पेन रहता है, वेट की वजह से हो या ना हो, मुझे ये है कि एटलीस्ट सबसे पहला स्टेप है कि वेट कम कर लूं ताकि मेरी जो बोन्स है उस पर ज्यादा प्रेशर ना आए, ज्यादा उनको काम ना करना पड़े। तो यस, आई एम डेफिनेटली गोइंग फॉर ओवरऑल हेल्थ इंप्रूवमेंट। सेकंड इज हाउ डू यू डील विद क्रेविंग्स एंड इमोशनल ईटिंग? इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम तो आपको पता होगा दैट आई यूज्ड टू बी एन इमोशनल बिंज ईटर। यूज टू बी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं अपने ऊपर काम बहुत कर रही हूँ और अब मैं इमोशनली जब ज्यादा टूट जाती हूँ उस टाइम पे मैं बिंज ईट नहीं करती हूँ। एटलीस्ट आई ट्राई कि मैक्सिमम टाइम मैं ना करूँ। ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग है तो एक आधी बार हम कर लेते हैं। बट क्रेविंग्स की बात करूँ तो आप जब अपनी बॉडी को एक रूटीन में ढाल देते हो ना, एक रूटीन फॉलो करने लग जाते हो, तो कुछ टाइम के बाद आप देखोगे आपको क्रेविंग्स होंगी ही नहीं। मतलब जो खाना आप अपनी बॉडी को देते रहोगे, फीड करोगे खुद को, वही आपकी बॉडी क्रेव करेगी आफ्टर अ पॉइंट, ऐसा मुझे लगता है। तो जैसे अगर मैं पिज्जा और पास्ता काफी टाइम तक नहीं खाऊंगी ना, शायद उसकी क्रेविंग मुझे धीरे धीरे होनी बंद हो जाएगी। शुरू में मुझे ऑफ कोर्स वो होगा, मुझे लगेगा पास्ता चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्योंकि इतने टाइम से अगर आप वो चीज खा रहे हो, वो पैलेट आपके टंग पे बैठ जाता है। तो उसको चेंज करने के लिए आप अपनी डाइट को बिल्कुल चेंज कर दो। और दूसरा आंसर ये है कि घर पे ही अच्छी चीजें बना के खाना शुरू कर दो। अगर आप कुकिंग नहीं करते हो तो कुकिंग करना स्टार्ट कर दो, आपको बहुत अमेजिंग बेनिफिट्स मिलने वाले हैं अपनी हेल्थ के लिए। पिज्जा बनाना है तो घर पे बना लो, मतलब जो आप घर पे बनाओगे वो एटलीस्ट थोड़ा प्योर होगा बाहर से, क्योंकि बाहर आपको नहीं पता किस तरह का तेल यूज हो रहा है, किस तरह से आटा गूंदा जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, या कौन सा आटा यूज हो रहा है, आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इससे बेटर है कि घर पे साफ सुथरा खाना बनाओ और खाओ। और इमोशनल ईटिंग के लिए आप ये कर सकते हो कि जैसे ही आप इमोशनल फील कर रहे हो या बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हो तो आप उस टाइम पे एक्सरसाइज कर लो या फिर कुछ ऐसा कर लो जो खाने से रिलेटेड ना हो। अपने इमोशंस को खाने से जोड़ने से अच्छा है कि आप अपने इमोशंस को किसी और चीज पे जोड़ दो। चाहे पेंटिंग कर लो, वो आपके ऊपर है, चाहे वॉक करने चले जाओ पार्क में, फ्रेंड को फोन कर लो, फैमिली मेंबर्स को फोन कर लो। बट एज सून एज यू फील लो,
क्योंकि इमोशनल डेज आ जाते हैं कभी कभी, हमारे इमोशंस इस तरह से चलते रहते हैं, कभी बहुत ऊपर होते हैं, कभी एकदम लो होते हैं। तो अगर आपने अपने इमोशंस को खाने से डिटैच कर दिया होगा और सपोज आपको पेंटिंग करना पसंद है, उससे अटैच कर दिया होगा, तो जब आप लो फील करोगे टाइम अगर आप पेंटिंग करोगे तो यू विल इंस्टेंटली फील हैप्पी। इट्स जस्ट इन आवर हेड कि हम मतलब जब लो फील करते हैं हम खाना बिंज ईट करते हैं, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है। अगर आप अपने दिमाग को उस तरह से ट्रेन करोगे कि नहीं मुझे उस टाइम खाना नहीं खाना, मेरे इमोशंस और मेरा खाना दो अलग चीज है, तो धीरे धीरे आपकी बॉडी और आपका माइंड भी समझेगा एंड आप भी समझोगे और आप फूड ओवर ईट नहीं करोगे। आई होप मैंने सही से आंसर दिया हो। नेक्स्ट इज, कैन यू लूज वेट विदाउट वर्किंग आउट? यस, यू कैन लूज वेट विदाउट वर्किंग आउट, बट देयर इज अ बिग बट। अगर आप वर्कआउट के बिना वेट लूज करोगे आपकी बॉडी बहुत सैगी हो जाएगी, आपकी जो स्किन है वो बहुत लूज हो सकती है। टोनिंग के लिए आपको वर्कआउट चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बेसिक फंडा वेट लॉस का यही है कि कैलोरी जितना आप खा रहे हो उससे ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करनी है। अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो और तब भी आपको वेट लॉस करना है तो आपको अपनी कैलोरीज को बहुत कम करना पड़ेगा, जो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है या फिर लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप 600, 700, 800 कैलोरीज पूरे दिन में खाओगे तो आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे। इस वजह से जितना वर्कआउट कर रहे हो उस हिसाब से आप बेटर खाना खा सकते हो, बेटर न्यूट्रिएंट्स ले सकते हो पूरी डाइट में। तो वर्कआउट के काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए इट्स रिकमेंडेड कि जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो वर्कआउट भी ऐड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच वेट हैव यू लॉस्ट सो फार? सो आई रीस्टार्टेड माई जर्नी इन December 2024 और अभी मार्च स्टार्ट हुआ है, तो मैंने टोटल 7 kgs लूज करे हैं। बीच में मेरा 2 बार वेट बहुत ज्यादा स्टक हुआ है, तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हो गया, बट इट्स ओके। हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का जो वेट लूज करने का तरीका होता है वो अलग होता है। तो जो मेरी जर्नी है, आई एम जस्ट एंजॉइंग माई जर्नी। सो यस, मैंने अभी तक 7 kgs कम कर लिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझसे काफी लोग पूछते हैं, व्हाट डू यू डू व्हेन योर वेट गेट स्टक? अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरा 2 बार इस 2-3 महीने में ही वेट काफी स्टक हुआ है, मतलब 10 दिन के लिए सेम वेट आया है, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ। तो उस टाइम पे आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है ना वो थोड़ी सी शिफ्ट करके देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कैलोरी अगर काउंट करते हो और आप 1200 कैलोरीज खा रहे हो तो उसको आप 1400 कैलोरी कर दो फॉर 1 डे और 2 डेज, या 1200 कैलोरीज खा रहे हो तो उसको 1100 कैलोरीज कर दो 1 या 2 दिन के लिए। उसके बाद नॉर्मल अपने रूटीन पे आ जाना। कैलोरी को थोड़ा चेंज करने से आपका वेट हो सकता है मूव करे। नहीं तो दूसरा ये है कि आप चेक करो कि आप सारे जो भी रूल्स हैं वो फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। पानी कितना पी रहे हो, नींद कितनी ले रहे हो, स्ट्रेस कितना ले रहे हो, बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो दिखता नहीं है सामने से पर आपकी बॉडी में बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। तो हो सकता है कि आप स्ट्रेस ले रहे हो, उस चक्कर में आपका वेट एकदम स्टक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू फील नेगेटिविटी और डू यू फेस नेगेटिविटी और हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट व्हेन यू आर नॉट सीइंग रिजल्ट्स? अब नेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। मैं 2-3 दिन से एक्चुअली ये फील भी कर रही हूँ। जैसे मैं ऑनलाइन अपनी जर्नी शो कर रही हूँ ना, तो बहुत टाइम से कर रही हूँ। इवन आई एम टायर्ड नाउ, ऑनेस्टली मैं भी थक गई हूँ। मतलब वेट लॉस करती हूँ फिर गेन हो जाता है, करती हूँ फिर गेन हो जाता है। ये 2-3 बार ऐसा हो चुका है, और वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आपको पता ही है कि लोग जज करने के लिए बैठे ही हैं वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि ये मैं जानबूझ के कर रही हूँ। मेरी बॉडी में काफी सारी चीजें चल रही हैं, आधी चीजें मैं बताती हूँ, आधी चीजें मैं नहीं बता पाती हूँ। काफी सारी चीजें होती है जिसकी वजह से मेरा वेट बाउंस बैक हो जाता है, या फिर मैं जर्नी कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ। और ऑनेस्टली मतलब मैंने जर्नी सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से फॉलो करी है। उसके अलावा तो मैं शुरू करती थी, लेकिन मेरा मेंटली इतना ज्यादा लो चल रहा था कि मैं नहीं कर पाती थी। तो उसी चक्कर में मैं वीडियो स्टार्ट करती थी बट रुक जाती थी बीच में। और जो लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं उन्हें पता होगा ये। तो टेक्निकली देखा जाए मैं अपने फुल एफर्ट्स डाल ही नहीं पा रही थी। और जब भी आप कोई जर्नी स्टार्ट करोगे ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपना मेंटल हेल्थ देखो। इफ यू आर फीलिंग हैप्पी मेंटली, अगर आप स्टेबल फील कर रहे हो तभी कोई जर्नी स्टार्ट करो, क्योंकि इतना ज्यादा बर्डन, इतना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा ना आप पे, और वो चीजें आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले नेगेटिविटी की बात करते हैं, जो मैं समझाना चाह रही थी कि मैं ऑनलाइन डालती हूँ वीडियोस, तो मुझे अभी भी इतने कमेंट्स आते हैं दिन में एक आधे कि अरे तू कैसे पतली होगी, फलाना ढिमकाना। और वो ऑनेस्टली बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कई बार। इनफैक्ट कल ही मैंने अपनी मम्मी के साथ ये शेयर किया दैट आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लो। कल मैं बहुत नेगेटिव फील कर रही थी अपनी बॉडी को लेकर। ऑफकोर्स मैं भी 2-3 घंटे के लिए बहुत लो फील करती हूँ कभी कभी, जैसे कल हुआ मेरे साथ। 2-3 घंटे ना मैं इतना ओवरथिंक कर रही थी, यार मेरी चीजें हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी, अब मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ। देन आई रियलाइज कि यार इट्स ओके, अगर आप बुरा फील कर रहे हो ना, उसको थोड़ा सा सिंक इन होने दो, 1 आधा घंटा 2 घंटा, पर उससे अपनी जर्नी पे इफेक्ट मत लाने दो। तो इसीलिए कल मैंने 2 घंटे ऐसे थोड़ा मुंह बना के रखा घर में कि अरे मेरे से हो रहा है नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, या मेरे को बुरा कमेंट आ गया है, मेरे को नेगेटिव आ रहा है। और 2 घंटे के बाद आई वाज चिल, मैं भूल गई थी वो कमेंट के बारे में और अपनी जर्नी के बारे में। आई वाज लाइक ठीक है, अब मैंने दोबारा दिल से स्टार्ट करी है जर्नी, तो ऑफकोर्स असर आएगा। फिर मैंने खुद को पेप टॉक दिया एंड आई वॉज ओके। मतलब अगर आप बुरा फील कर भी रहे हो ना, 2 घंटे के लिए कर लो, क्योंकि जितना उसको दबा के रखोगे ना, उतना ही आपको आगे जाके वो बड़े पत्थर की तरह आएगा। तो इसीलिए नेगेटिविटी आती है, आने दो,
उसको फिर जाने दो, अपने अंदर समा के मत रखो। आएगी, आधा घंटा रुकेगी और चली जाएगी। ये थी मेरी वैसे मन की बात जो मैं कल फील कर रही थी। मैंने व्लॉग नहीं किया था इतना, तो इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। बट एनीवेज ये मेरी जर्नी है, मुझे पता है मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे पता है अब मैं ईमानदारी से बहुत कर रही हूँ, तो मेरे को रिजल्ट्स मिलेंगे। लोगों का क्या काम है, लोगों को सिर्फ बोलना है, आना है, कुछ भी बोलेंगे और चले जाएंगे। लोगों पे ध्यान देना हमें नहीं है, हमें अपनी जर्नी पे ध्यान देना है, हमें अपने एफर्ट्स पे ध्यान देना है कि हम कितनी ईमानदारी से चीजें कर रहे हैं। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट पार्ट है कि अगर रिजल्ट्स नहीं दिख रहे तो कैसे कंसिस्टेंट रहे। आप अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेटर कर रहे हो चीजें, ये याद रखना कि अगर अभी रिजल्ट नहीं भी दिख रहा, इट्स ओके। आप अपने काम करते रहो, जो आप डिसिप्लिन फॉर्म कर रहे हो उसको रेगुलरली हैबिट्स फॉलो करते रहो। एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन शायद रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 20th डे पे आपको डेफिनेटली रिजल्ट दिखेंगे ही दिखेंगे। आज मैं किसी की वीडियो भी देख रही थी, सो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे काफी लोग होते हैं लाइक मी, जो वेट लूज करते हैं फिर उनका गेन हो जाता है, ड्यू टू एनी रीजन वो छोड़ देते हैं जर्नी। इट्स द वर्स्ट थिंग जो आप अपनी बॉडी के साथ कर सकते हो, क्योंकि आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत खराब हो जाएगा और लॉन्ग रन में ना आपकी बॉडी किसी भी चीज पे रिएक्ट करना ही बंद कर देगी। तो इसीलिए अगर आप जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड तक, जब आपका नॉर्मल रेंज ना हो जाए ना वेट की, तब तक उसको चलाए रखो। बीच में रोक के वापस गेन मत करो वेट को, एक नॉर्मल रेंज पे आ जाओ, उसके बाद मेंटेनेंस पे चले जाना। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जर्नी स्टार्ट करते हो तो उसको बीच में रोको मत, जो मैं कर चुकी हूँ पास्ट में, बट अब मैं नहीं करूंगी। और मैं किसी को जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ कि जो लोग बोलते हैं ना कि तेरे से नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट बता रही हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह हो, बिकॉज मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरी तरह है। मैं काफी लोगों से लाइक जो मेरी यूट्यूब फैमिली है उनसे लाइक इन पर्सन भी मिली हूँ। जब मैं वृंदावन से वापस आ रही थी ना, तो मुझे तब भी एक सब्सक्राइबर मिली थी, तब मैंने व्लॉग नहीं किया था। मेट्रो में आई मेट हर, और उन्होंने भी अपनी जर्नी बताई कि वो पहले मोटी हो गई थी, फिर पतली हो गई थी, अब फिर से थोड़ा उन्होंने गेन कर लिया है। तो मैं बस यही बोलूंगी कि आप जब तक अपने नॉर्मल रेंज पे नहीं आ रहे ना, तब तक अपनी डाइट को रेगुलर रखो, अपने वर्कआउट्स को, ये तो वैसे लाइफ टाइम ही रखना है, बट स्टिल वो नॉर्मल रेंज पे पहुंच के आप फिर भी थोड़ा चीट वगैरह और अपनी मेंटेनेंस डाइट पर जा सकते हो। तो इसीलिए करते रहो वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे, क्योंकि मैं भी करूंगी तो आपको थोड़ी मोटिवेशन और आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन थिंग यू विश यू न्यू बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी। वन थिंग ना, मैं ऑनेस्टली एक चीज बताती हूँ, मेरे को सिर्फ एक चीज बुरी लगती है कि यार मेरे को अगर पहले ये नहीं समझ आया, मतलब जब मैंने वेट लूज कर लिया था ना, आई वॉज इन माई 70s, लाइक 74, 75, आई वॉज लुकिंग सुपर पतली, एकदम मस्त इंच लॉस हुआ था। तो मैंने ना पता नहीं उस टाइम मुझे ऐसा लगा था अब तो मैं पतली हो गई, अब मैं कभी मोटी हो ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतने लाइक बचपन से मोटी थी, फिर एकदम से वेट कम हुआ ना, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों सोचा कि अब तो मैं मोटी नहीं होंगी, मैं पतली हो गई हूँ। तो रेगुलरली फ्रेंड्स के साथ मिलना मिलाना, घूमना फिरना, फिर मेरे स्टेरॉइड्स वगैरह ये सब चलने लग गए, वापस से वेट पुट ऑन होने लग गया, और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ कि कब मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है और कब वापस से वो फैट दोबारा आ रहा है, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ। तो मुझे एक चीज जो लगती है कि मेरे को पहले पता होनी चाहिए थी स्टार्ट करने से पहले, या फिर जब मैं जर्नी पे थी, कि बेटा आपको इसके बाद मेंटेनेंस पे जाना है। इसका मतलब ये नहीं है अगर आप पतले हो गए तो कभी मोटे हो गए ही नहीं दोबारा। तो वही मुझे लगता है कि उस टाइम पे मुझे एक जिम या फिर कोई वर्कआउट ना क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, जो मुझे उस टाइम जितनी पतली हुई थी उसके बाद वो मेंटेन रखता, या फिर मैं बाद में और पतली हो जाती। बट कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा ही होगा इसमें भी अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी लेसन भी हमें मिल ही गया है कि अब जब भी वेट लॉस हम प्रॉपर कर लेंगे, नॉर्मल रेंज पे आ जाएंगे, मेंटेनेंस करेंगे, उसके बाद वापस गेन नहीं करना इस वेट को, क्योंकि पूरी लाइफ में ये नहीं कर सकती वेट कम करूं, वेट बढ़ाऊं, वेट कम करूं, ये पूरी लाइफ मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं थक चुकी हूँ दोस्तों। तो यही बात करनी थी मुझे आप लोगों से आज की वीडियो में। इसके बाद मैंने डिनर में क्या खाया और इवनिंग में क्या किया वो आप देख लो वीडियो। एंड आज की वीडियो के लिए इतना ही, पर पूरी वीडियो देख लेना फिर भी एंड तक। आपसे मिलूंगी कल विद अ न्यू वीडियो। जब तक नई वीडियो नहीं आती मुझे याद करते रहना, एंड आई विल मिस यू टू। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, बाय। लंच के लिए मैंने लिए थे राजमा चावल, साथ में सैलेड और बटर मिल्क बनाया था। फिर मैंने ट्राई किया था ये लड्डू, इसकी शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाल दी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना। दिस इज द हाई प्रोटीन लड्डू, एंड एक लड्डू में मिलती है 46 कैलोरी, जो कि काफी सही है। फिर शाम को मैंने खाया था पपाया, उसके बाद किया मैंने वर्कआउट। चलो जी, इट्स टाइम फॉर वर्कआउट।